हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन, संपूर्ण हल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोगों ने बनाया था गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना था। तो उसका अगला क्वेश्चन है जो कि मैं बोला था कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज है आज उसको चर्चा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 एनसीईआरटी बुक, उदाहरण 1 हम लोग देखेंगे क्या है। ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और उसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 1 में से मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, मैं इसको पढ़ रहा हूं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं, उन दोनों के पास 45 को कंचा है। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कंचे भुलवा दिया, देहाती भाषा में भुलवा दिया है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 रह जाता है ना। ये आपका प्रश्न है, स्थिति बताई हुई है। अब इस स्थिति को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे कि उन दोनों के पास कितने कंचे थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे, फिर उसका हल निकालेंगे। देखेंगे ध्यान से। जॉन और जीवंती, ये जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे, 45 कंचे। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। जॉन, इधर नहीं लिखते, उधर लिखेंगे, इधर स्पेस कुछ रखना चाहिए। जॉन प्लस जीवंती दोनों को मिलाकर कंचों की संख्या 45 है। अब देखिए दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या डबल रिपीट हो गया है भाई, कोई बात नहीं। कंचों की संख्या का गुणनफल ध्यान रखेंगे 124 है। तो जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए भाई, द्विघात समीकरण है, एक चर वाला द्विघात समीकरण है, तो हमें यहाँ कुछ न कुछ मान के चलना पड़ेगा। आइए मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना हल स्टार्ट हो रहा है ना। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब आप बताएंगे कि जॉन के पास x है, इसके पास कितना है, x। तो जब जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालेंगे तो कितना पता चलेगा। हमने क्या बताया कि दोनों को मिलाकर वो 45 है। तो जॉन के पास x है, तो जीवंती का कंचा निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जॉन 45 में से जॉन की कंचों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस में x है तो क्या हो जाएगा, माइनस x। यानी जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना बचे होगा, 45 माइनस x। तो लिखेंगे की संख्या x तथा
जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्या निकाला मैंने, 45 माइनस एक्स। कैसे हुआ बता दिया मैंने, 45 माइनस एक्स। अब अगली कड़ी में क्या कहता है कि दोनों जॉन और जीवंती खेल खेल में भुलवा दिया है 5-5 को। जैसे खेल खेल में आप लोग 5 रुपया भुलवा दीजिएगा, 10 रुपया भुलवा दीजिएगा, वैसे इन लोगों ने कंचे भुलवा दिए हैं। तो कहता है, क्या कहता है देखेंगे कि दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे दोनों ने, चूंकि पांच दोनों के पास, ये लिखना चाहिए, चलो छोड़, दोनों ने 5-5 कंचे, कोई दिक्कत नहीं है, खो देते हैं, इसलिए अब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, क्या पहले से x था, 5 को भुलवा दिया, तो x में से 5 को घटिए ना गएगा जी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 कंचे। यहां भी कंचे लिख देते हैं, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्या 45 में से 45 माइनस एक्स, ये तो उसके पास था, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे थे, 5 को बुलवा देती है, इतनी बेवकूफ थी। ठीक, तो 45 माइनस 5 कितना, 40 माइनस एक्स कंचे। स्टेप बाय स्टेप एकदम, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होगा, एक एक स्टेप को लेकर मैं चल रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छा आपको बनाने में मजा आएगा और आप खुद से बना सकेंगे। ऐसा नहीं कि मैं 2 स्टेप गायब कर दिया तो आप वहीं खपक जाएंगे, फंस जाएंगे, यहाँ कैसे हो गया, तो ऐसा काम नहीं है। चुपचाप देखिए, क्लियर एकदम, एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ। अब आते हैं, कहता है कि जब 5 कंचे दोनों ने खो दिया तब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल। दैट मीन्स आप किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वही उसका गुणनफल होता है। जैसे मैंने लिखा 2 3 6, 2 को 3 से गुना किया तो कितना हुआ 6, दैट इज गुणनफल। तो यह है आपका गुणनफल। तो अब आइए हम लोग इसको पहले समीकरण बनाने का कोशिश करते हैं। तो प्रश्न से क्या बोला, 5-5 कंचे खोने के बाद, अभी इससे मतलब नहीं है, अब मतलब इससे और इससे है। 5-5 कंचे, तो जॉन ने खोया 5, जीवंती ने खोई 5, तो जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस x को गुना कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 124 का गुणनफल। कितना है जी, 124। क्लियर है? चलो अब देखो, अब गुना कर देते हैं सबको। तो x को 40 के साथ गुना करो तो क्या हो जाएगा 40x। अब इसी x को माइनस x के साथ, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो क्या होता है प्लस और गुने माइनस, तो क्या हो गया माइनस, x गुने x तो क्या हो गया x स्क्वायर। ठीक, अब आइए इस -5 को एक बार इसके साथ और इसी -5 को एक बार इसके साथ, तो माइनस और यहाँ प्लस क्या होता है
सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5 गुने 40, 40 बचे 200, माइनस माइनस प्लस 5 गुना x तो हो गया 5x बराबर 124। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे शायद। हाँ ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। समय लगे तो लगे कोई बात नहीं, लेकिन डिटेल्स बनाएंगे, एक भी स्टेप गायब नहीं होना चाहिए। अब देखिए 40x प्लस में और 5x प्लस में, चलो इधर अब काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। समय लगे तो लगे। तो देखिए अब उसको हम लोग इस चीज को द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखाएगा आप जरा देखेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस में 5x प्लस में कितना हो जाएगा 45x। अभी देखिए ये माइनस 200 प्लस में 124 है, तो उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। ठीक, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है ना कि जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस। तो माइनस एक्स था तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 45x प्लस में था, क्या हो गया माइनस में। माइनस 200 और माइनस 124 क्या हो जाएगा माइनस 324, माइनस 324। माइनस में है ना तो क्या हो जाएगा ये प्लस में। समझ में आया। आई माइनस 0 के पास भेज दीजिए, चल दो भाई तू हर काम खत्म। प्लस 324 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण आया है। अब यहाँ से हम कंचे यानी x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कंचों की संख्या क्या थी। तो ये फाइंड करते हैं, वही तरीका, इसको इससे गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा देखिए 324 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, करते हैं ना पार्टे हैं। तो इसको बांटने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 9x 45x, 45 और 9 नहीं सॉरी 45 और 9 तो ज्यादा हो जाएगा। 9 से हम कर रहे हैं तो 9 तिया 27, 27 5 32 9 36, 36 x होगा। 36 और 9 को जोड़िएगा तो 45 आएगा, और 36 गुने 9 करिएगा तो 324 आएगा। ये फैक्टर करने आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम दोनों, हाँ यहाँ माइनस में है तो दोनों माइनस में आएगा। तो लिखते हैं माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। अब ये दोनों का एक जोड़ा और ये दोनों का एक जोड़ा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में क्या शामिल है। तो यहाँ देखिए 2 x है, यहाँ 1 x है, तो एगो को बाहरी करिए, यहाँ एगो बच जाएगा, इधर में 9 भाई साहब बचेंगे। ये माइनस है, माइनस लिखे चुपचाप, दोनों में कॉमन 36। तो यहाँ x ई माइनस से प्लस का माइनस 36 9 324 बराबर 0। अब वही ब्रैकेट वाला को एक बार लिखिए एकदम आसानी से, और जो बच गया तो क्या बच गया x, इधर में माइनस 36 बराबर 0। वही समस्या है, जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9, जब x माइनस 36 बराबर 0 x बराबर 36। अब देखो बच्चों x का तो दो वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे आप, यानी कि x बराबर 9 और 36, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों धनात्मक संख्या है। तो कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं है,
आप एक बार 9 ले लीजिए। जब x किसका वैल्यू है, जॉन का, तो जब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा। और जब आप जॉन को 36 कंचा दीजिएगा तो जीवंती को 9 कंचा मिलेगा। एक दूसरे के वाइस वर्सा है, अपोजिट चले। जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36, जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9। करके देख लीजिए, मैं दिखा भी देता हूँ, पहला टेंशन लेना है। मैंने बोला जब x बराबर 9 तो जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 45 माइनस 9 बराबर 36। अब वो करके दिखा दीजिए, वो नहीं निकाल पाइएगा, निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन उदाहरण फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप नोट डाउन करिए अथवा फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, बोर्ड पर, मतलब तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उसका खर्चा, एक खिलौने को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देख लो भाई, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो उस दिन, किस दिन, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे आप लोग ना? चलिए, नहीं चाहकर भी चाहना पड़ेगा, बात यही है कुल मिला के। अब हम लोग सॉल्व स्टार्ट करते हैं। इसको देखिएगा, जरा गौर फरमाएंगे आप लोग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, पता नहीं कितना करता है, आई डोंट नो। तो मान लेते हैं, माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में, क्या लिख रहा हूं, माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में X खिलौना निर्मित करता है। ठीक, अब देखिए, जो खिलौना निर्मित होता है उसको बनाने में खर्चा क्या करेंगे, 55 में से एक दिन में बनाई गई खिलौनों की संख्या को घटाते हैं, प्राप्त होता है। तो खिलौने निर्मित या निर्माण लिखते हैं, खिलौने निर्माण में लागत जो है रुपया में, क्या बोला है कि 55 में से, तो पहले 55 लिखेंगे, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में कितना खिलौना बनाया जाता है, X, हम यही माने हैं, तो X खिलौना
ये हो गया, ये क्या, ये रुपया में आएगा ना, जो भी जैसे भी लिखा था। अब आते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि किसी एक दिन, लिख दूं, लिख देता हूं, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। तो थी तो हम क्या करें, देखिए आगे, तो थी इसलिए क्या हो जाएगा, खिलौना की संख्या को रुपया से गुना करिए तो कुल खर्चा 750 रुपया। अब बना दीजिए द्विघात समीकरण, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। x को 55 से यानी कि 55 से, तो 55x, इसी x को माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ना इसको इधर ले आते हैं, प्लस में है तो 750 माइनस में बराबर 0। चलिए हम इसको द्विघात के फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। चलिए इधर आ जाते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर था तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 55 क्योंकि प्लस था, अभी प्लस क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 750 बराबर 0। माइनस को भेज दीजिए 0 के पास, माइनस को 0 के पास भेज दीजिए। चलो 5 अच्छा सा लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे, कहोगे मास्टर क्या क्या लिखता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यह द्विघात के फॉर्म में है कि नहीं है द्विघात के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग का x का वैल्यू ज्ञात करेंगे बाय गुणनखंड। अभी तक तो हम लोगों ने गुणनखंड ही सीखा है, आगे सीखेंगे जो भी सीखना होगा। प्रोसेस वही है जो चलते आ रहा है पुरखों पूर्वजों के द्वारा, जैसे पूर्वजों। इसको इससे गुना करिए तो आपको मिलेगा 750 एक्स स्क्वायर, ये ना मिलेगा। जब मिल गया, अब इसको दो भाग में बांट देना है, इन दोनों को बंटवारा कर दीजिए, कैसे कैसे क्या होगा। तो 750 हमरे देखने से तो लगता है कि 30 और 25 होगा, का ये ना होगा, 25 या 75 एगो 0 बैठा दिए 750 हो जाएगा। 25 और 30 को जोड़ दिए तो शायद 55 होता है, 30 20 50 और 5 55, बात ये है, सही बात है, वही होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x। दोनों माइनस में इसलिए क्योंकि माइनस माइनस को जोड़िएगा तो माइनस में रिजल्ट आता है, और प्लस 750 बराबर 0। ये दोनों को दोस्त बनाइए, ये दोनों को दोस्त बनाइए, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों दोस्तों में कॉमन क्या है, तो x है, यहाँ x बचेगा, यहाँ 30 बचेगा, माइनस को बाहर निकालिए। अभी दोनों दोस्त में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 25 दिख रहा है, इधर में x बचेगा, 25 या 75 यानी कि माइनस 30 बराबर 0। ब्रैकेट वाला को एक बार लिखिए, तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। अब वही कारबार जब चल नहीं रहा है कहीं बढ़िया से, जब x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30 वो है x बराबर 25। उदाहरण 1 में दोनों क्वेश्चन में एक एक घाट के पानी पिया था, तबे देखो दोनों x का वैल्यू क्या आया, उसमें भी दोनों नंबर आया था पॉजिटिव, इसमें भी दोनों आया पॉजिटिव धनात्मक वाला। अब देखिए आपके पास x का वैल्यू 30 25। अब रही बात
ये खिलौने की संख्या 30 होगा कि 25 होगा? तो जब हम 30 लेके चलेंगे, जब x बराबर 30, तो खिलौने की संख्या बराबर 30 और ऐसे लिखाएगा हो, खिलौने की लागत 55 माइनस 30 बराबर 25 रुपया। और जब 30 लिए हैं तो 30 और 25 आया, तो जब 25 लेंगे तो क्या 25 और 30 आएगा, एक दूसरे का भाई सा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, तब बनाएंगे। बिना पढ़े क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बात फिक्स है। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको हल मिलेगा नहीं। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो उसका हल उसी में है, क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा रहता है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाएंगे। तो आपका उदाहरण 1 का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1 तो सॉल्व हो गया भाई, या फाइनल हो गया। अब 3, 4, 5, 6, अब इसको आज नहीं करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और बताया गया हर चीज, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हल समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और बुलंद रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।